हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हम माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख लेते हैं, माना कि एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। अब इसके लिए कुछ रचना करना होगा। तो रचना में हमने क्या किया सो देख लीजिए। समकोण वाले शीर्ष यानी कि B से एक लंब डाला कर्ण पर, ठीक है। पेज को उतना मत हिलाइए। एक लंब डाला और यहाँ पर इसका नाम हमने दे दिया D। शीर्ष B से BD AC पर लंब डाला। प्रमाण में आ जाइए, हमें क्या मिल रहा है। तो प्रमाण में देखिए कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। इसके बाद कोण A जो है ये दोनों ही त्रिभुज में है, त्रिभुज ADB में भी है और त्रिभुज ABC में है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। इस तरह से दोनों त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज का दो कोण इस बड़े त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो यहाँ हम लोग लगा लेंगे AA समरूपता से। AA समरूपता से यानी कि कोण समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वह अनुपातिक होती है। इसलिए AD बट्टा AB बराबर हो जाएगा AB बट्टा AC। अब इसको तिरछा गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा AB गुने AB बराबर AD गुने AC। तो इस तरीक़ा से देख लीजिए, AB को गुना करेंगे तो AB का वर्ग हो जाएगा AB स्क्वायर AD इंटू AC। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण पहले। अब आगे चलिए इसी तरह से इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC का। तो इसमें भी हो जाएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका BC बट्टा AC बराबर हो जाएगा DC बट्टा BC। यहाँ भी आप तिरछा गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा BC गुने BC बराबर DC गुने AC। BC को गुना करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल्स DC गुने AC, और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 + 2 से, तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इक्वल्स AD गुने AC प्लस BC गुने AC। तो ये आपका हो गया AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और यहाँ पर AC और AC दोनों में है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे AD प्लस DC, और इसको कॉमन ले लीजिए AC। इस तरह से आप देखिए AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, और AD और DC को जोड़ेंगे, AD और DC को जोड़ा जाएगा तो AC मिलेगा। ये हो गया AC गुना AC। तो इस तरीक़ा से AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर और AC स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है AC का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। और एक बात ये बता देना चाहेंगे हम कि यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें AC भुजा कर्ण है और AB भुजा लंब मान लीजिए, और BC आधार हो गया। तो ये भी कहा जा सकता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको आप यानी कि यहाँ पर जो कर्ण हो जाएगा AC हो जाएगा, लंब AB हो जाएगा, और आधार BC हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।